चलिए, सबसे पहला डाउट शुरू करते हैं कि जो पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल था उसमें वैसे तो क्लियर है कि कंप्लीटेड एक्शन पास्ट है, सबको पता ही है, कल डिस्कस हो गया था। फिर भी देखते हैं कि मैं अगर बोलूँ कि टेबल के नीचे छुपा हुआ लड़का, अब जैसे मन में आ रहा होगा आपके कि हिडन कर दो, ऐसा मन में आ रहा होगा ना, अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो तो क्या लग रहा है सिद्धि? सर मुझे ये प्रेजेंट लग रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल छुपा हुआ है। सही तो लग रहा है। तो अगर हाँ। टेबल के नीचे जैसे वो यहाँ छुपा हुआ लड़का लिखा है, तो अगर वो मुझे उसका अभी भी उसकी छुपने की अवस्था कंटिन्यूटी में है, यस सर। तो एक बार हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के देखते हैं, क्या पता सही हो जाए कि अ बॉय, पहले बॉय लिखेंगे। अगर मैं यहाँ A पर boy बोलूँगा कि hiding हाइडिंग under the table. अंडर द टेबल, अंडर द ट्री। अ बॉय हाइडिंग अंडर द टेबल, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि अ बॉय हिडन अंडर द टेबल, तो दोनों में क्या फ़र्क है, हैं? कुछ तो फ़र्क होगा। यस सर। इसको समझने के लिए ऐसे समझना पड़ेगा। मान लीजिए हाइड का मतलब है, हाइड एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है या तो छुपना या छुपाना, ये होता है ना इसका मतलब, यस छुपना या सर। छुपाना। हाइड, तो अगर अगर मैं यहाँ पर हिडन कर दूँ, मैं इसको एक एडजेक्टिव बना दूँ, तो हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। जैसे अगर मैं कहता हूँ हिडन ट्रूथ, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? छुपा हुआ सच। है ना, छुपा हुआ सच। तो यानी कि जो Yes सच sir. है वो छुप चुका है, तो क्या मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ हाइडिंग ट्रूथ? गलत हो No जाएगा, sir. रॉन्ग हो नो जाएगा, सर। है ना, नो सर। ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि जो सच है वो छुप चुका है। तो अगर मैं कहता हूँ कि हिडन फाइल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? छुपा हुआ फाइल। छुपी हुई फाइल। है ना, फाइल। छुपे हुए फाइल्स। तो Yes हम sir. यहाँ पर नहीं कह पाएंगे ना हाइडिंग फाइल्स, गलत हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो यानी कि अगर ऑलरेडी कोई छुप गया है, उसका छुपना डन हो गया है, तब तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म पे जाना पड़ेगा ना। तो अगर मैं मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि कैसे समझेंगे, लेकिन तो जो यहाँ है कि जो लड़का है, अब मैं कह रहा हूँ कि वो एक लड़का जो टेबल के नीचे छुपा हुआ है, तो यानी कि छुपा हुआ मतलब अपने हिसाब से तो उसने अपना छुपना डन कर लिया ना, अपने आप को उसने छुपा लिया एक तरीके से। तो उसको डन के अंदर हम यूज़ करें कि अ बॉय Yes sir. हिडन Hidden. अंडर द टेबल, तो इसका मतलब कि वो लड़का जो टेबल के नीचे वो पहले से ही छुपा हुआ, छुपी हुई अवस्था में, एकदम हिडन है वो। जैसे हिडन फाइल्स होते हैं ना, किसी ने छुपा दिया, छुपे छुपे हुए फाइल्स हैं, उस सेंस से देखिए तो सही लग रहा है, अ बॉय हिडन अंडर द टेबल। Yes sir. वो जो हाइडिंग आप कह रहे थे, वो हाइडिंग एक जगह, हाइडिंग की जगह अगर मैं स्टैंडिंग कर दूं या सिटिंग कर दूं तो वो अच्छा लगेगा। जैसे मैं बोलूँ कि पेड़ के पीछे खड़ा लड़का, Yes sir. स्टैंडिंग में होता क्या है कि स्टैंडिंग एक ऐसा वर्ड है, उसके अंदर मतलब उसके खड़े होने के, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम स्टैंडिंग, पता है ना, मैं ऐसे इंग्लिश बोलूँगा। और यस अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम सिटिंग, तो ये आईएनजी में ही सूट करते हैं, तो ये यहाँ चल जाएगा कि अ बॉय, कैसे सर। बोलेंगे, स्टैंडिंग, पेड़ के पीछे, स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड द बिहाइंड द ट्री। ट्री। बिहाइंड द ट्री। तो किस किस वर्ड में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है? एक तो स्टैंडिंग, जब खड़ा है कोई,
क्योंकि इस आईएनजी से पता चलता है कि वो अभी भी खड़ा है। जैसे छुपा हुआ से आपको लग रहा हो ना कि अभी भी तो छुपा ही है, आईएनजी लगा दो ऐसा लग रहा होगा, यस सर। है ना। बट वहाँ पे सेंस आ रहा है कि वो अपने आप को हाइड कर चुका है, मतलब उसका हाइड करने का काम खत्म। जैसे कोई छुपम छुपाई खेलता है, अपने आप को हाइड करके बोल रहा है आके ढूंढ ले भाई, तो ये है। लेकिन स्टैंडिंग के अंदर है कि आप खड़े हो तो खड़े ही हो, बैठे हो तो आप बैठे हो, कोई चीज़ लटका हुआ है तो वो हैंगिंग अवस्था में है, या कोई चीज़ अगर पड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, लाइंग, यू नो, कोई चीज़ लाइंग है, पड़ा हुआ है। इसमें आईएनजी वाला हमेशा आता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मोबाइल, पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मोबाइल, तो यानी कि पड़ा हुआ मोबाइल मतलब उसको आप लाइंग मोबाइल बोलोगे ना, A लाइंग mobile मोबाइल। phone, तो जब पूरा ऐड करोगे तो a अ mobile मोबाइल, phone, like मोबाइल लाइंग अंडर द Under the tree. ट्री, उस तरीके। ओके, पेड़ के पीछे बैठी हुई लड़की, वो पीछे बैठी हुई है, पेड़ के पीछे बैठी हुई लड़की, अ गर्ल A girl sitting behind सिटिंग the tree. Sitting behind the tree. बिहाइंड द ट्री, ये हो सकता है। ठीक है, तब भी कंफ्यूजन तो कहीं ना कहीं, हर चीज़ तो 100% साफ नहीं दिखता है, कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है, बट 99% क्लियर हो ही जाता है। अब है कि ये सिद्धि के लिए कि मेरा छुपा हुआ मोबाइल कैसे होगा सिद्धि? my mobile, हिडन मोबाइल, my hidden, एक my नॉर्मल hidden. आगे भी लगा दोगे चल जाएगा, मेरा छुपा हुआ मोबाइल, माई हिडन मोबाइल। Yes, sir. मतलब मैंने इसको प्री मोडिफायर में एक एडजेक्टिव बना करके बता दिया कि नो, हम ऐसे भी बोलें माई हिडन मोबाइल। जैसे मेरे छुपे हुए फाइल्स, मैं कैसे बोलूँगा, माई हिडन फाइल्स। तो फाइल्स मेरा नाउन है और ये मेरा क्या है, प्री मोडिफायर, तो मैं ऐसे भी सर बोल सकता। एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है हिडन। हाँ, इसको मैंने Yes. एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर दिया। जैसे कोई बोले कि भाई मेरे छुपे हुए फाइल्स सी ड्राइव में है, मान लो, तो कैसे बोलेगा, माई हिडन फाइल्स आर ऑन Found सी ड्राइव, this girl. वैसे करके बोलेगा ना इंग्लिश में। तो उसने क्या किया, Yes, sir. बात तो फाइल्स की कर रहा है, फाइल्स हाँ जी। नाउन है, Yes, ये sir. नाउन है, और ये नाउन का प्री मोडिफायर है। प्री मॉडिफायर है, वो बता रहा है कि फाइल किसके हैं, मेरे हैं, किस अवस्था में है अभी, छुपी हुई छुपे हुए। अवस्था में, तो ऐसे यूज हो गया। और ऐसे बोलना हो कि अगर मैं ऐसे बोलूँ, जैसे मैं इसको अगर पार्टिसिपल फ्रेज बनाऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ और लगाना पड़ेगा। जैसे बोलूँ कि माई, ऐसे बोलूँ कि माई फाइल्स हिडन ऑन सी ड्राइव, लेट्स से कांट बी एक्सेस्ड। अगर मैं कोई ऐसा सेंटेंस बोल दूं तो अब यहाँ पर ये इतना बड़ा जो है ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। तो फ्रेज के लिए हमें क्या करना है कि एक अकेला नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ इसके बगल में लगाना पड़ेगा, यू नो। प्रेपोजिशनल हाँ, फ्रेज। कुछ ना कुछ लगाओगे तब जाकर के आप इस तरफ लगाओगे हिडन को। और सिंपल बोलना है, एक वर्ड का बोलना है तो इधर लगा दिया, है ना, हिडन फाइल्स। जैसे टूटी हुई कुर्सी को क्या बोलेंगे, ब्रोकन चेयर, है ना, इस तरीके से। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस लाया हूँ, बस आप मुझे उसको पार्स करके दिखा दो, बिल्कुल खाली प्री मोडिफायर के साथ लाया हूँ। प्री में तो सब एक्सपर्ट है ना, प्री के साथ लाया हूँ, दिखाऊं, दिखा दो। अभी आप लोग, मैंने कहा था कि सेंटेंस को हम तोड़ते हैं तो एक सब्जेक्ट कैटेगरी होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो पहले सेंटेंस में कहाँ से प्रेडिकेट है, कोई बता सकता है? Yes, sir. Sir, tall in the middle. Sir. Too tall in the middle. Yes, sir. तो यानी The कि old. मतलब कि ये जो स्टूड से लेकर ये, इसको क्या मान करके चले, प्रेडिकेट, राइट। Predicate. Predicate. Yes, sir. तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट हुआ। Yes, sir. Yes. अब Yes, sir. इसके अंदर सारा प्री मोडिफायर है, तो कैसे पता चलेगा कहाँ प्री मोडिफायर है? और ठीक है पहले ट्री So नाउन the old of
Sir, the Pre-modified. old The pre-modifier. ओल्ड ओक Old Oak. oak is pre-modified. Yes, sir. प्री मॉडिफायर। हालांकि अगर मैं जैसे ये पेड़ का नाम ओक होता है, अगर मैं इसको भी ले लूँ, अगर इसको एक ही मान लूँ, जैसे मैंगो ट्री होता है ना, वैसे ओक ट्री होता Yes, sir. Yes, sir. है ना। अगर मैं The इसको, old is तो फिर pre-modified. ये पूरा का पूरा प्री मॉडिफायर हो गया ना, ऐसे छोटा छोटा। तो ये तो नॉर्मल है, समझ गया। अब इसका पार्सिंग करते, इसका कहाँ पे जाएगा, प्रेडिकेट किधर है दूसरे नंबर का, drift lazily. मतलब ये कार्य। तो यहाँ Predicate. हमारा ये प्रेडिकेट है, तो अभी हमारा टारगेट है Predicate हो गया। सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट में किसकी बात हो रही है, Cloud. White White cloud. cloud, sir. क्लाउड। White हमारा जो cloud. मेन नाउन क्लाउड है, की है सर, मेन व्हाइट। Yes. क्लाउड Yes, हो sir, गया, yes. और ये पूरा का पूरा है प्री मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर। Modifier. है ना। Yes, एक sir. आर्टिकल है, मतलब ए लगा हुआ है, फ्लफी एक एडजेक्टिव हो गया, और ये व्हाइट Fluffy इज adjective. आल्सो वाइट, ये भी एडजेक्टिव ही कलर को दिखा रहा दोनों हो जाते है, दोनों हो गए, तो लगा सकते हैं ना। हैं। अब इसमें करते हैं पार्सिंग इसकी, कहाँ गया प्रेडिकेट इसका, तीसरे का, कॉफी On the table. On the table. सेट सेट Set on the सेट से पहले table. सर Set on the table. Predicate. सेट से पहले वाला सर सब्जेक्ट है, उसके बाद जो भी है प्रेडिकेट Assuming pre-modifier. उसके बाद Noun. तो कप ऑफ, मान लो कि अगर मैं कॉफ़ी की बात करता हूँ, कॉफ़ी, अभी हमें सिर्फ ध्यान देना है सिर्फ सब्जेक्ट पार्ट पे, प्रेडिकेट पे भी कोई ध्यान नहीं देना है। तो अगर मेरा कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी नाउन है, तो ये क्या, ये आईएनजी क्या कर रहा है, एडजेक्टिव है, ये देख रहे हो, एडजेक्टिव। Yes, sir. स्टीमिंग, एकदम स्टीम निकल रहा है उसमें से, स्टीमिंग, तो एडजेक्टिव है, आईएनजी वाला एडजेक्टिव है। Yes, sir. यहाँ पर देखो तो इसके अंदर चौथा नंबर, Chirping birds. हाँ, तो यहाँ से मान लो हमारा हो गया प्रेडिकेट, Predicate. ये हमारा सब्जेक्ट है, द चॉपिंग बर्ड्स। यहाँ पर आईएनजी क्यों लगा है, क्या इसका मतलब है, एडजेक्टिव Process हो Sir, रही है. continuously show कर रहे हैं. चिड़िया प्रेजेंट पार्टिसिपल सर। प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब एडजेक्टिव है, आईएनजी वाला एडजेक्टिव है। अब या तो इसका मतलब है एडजेक्टिव है, कि, यस सर, यस सर। है ना, या तो ये चर्प, मतलब जो चिड़िया जब बोलती है ना, क्या चहचहाती है, तो इसके दो मतलब, या तो चहचहाती हुई चिड़िया है, चहचहाने वाली चिड़िया, यू नो, दोनों हो सकता है। या ये अब ये देखते हैं, सर प्रेजेंट पार्टिसिपल प्री में आ सकता है क्या? प्री में आएगा तो सिंगल एक एडजेक्टिव की तरह आएगा ना, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड आएगा। प्री के सर ये अंदर, वर्ड को लेके तो आ रहा है। नेचर वाला मुझे लग रहा है, नेचर। प्री के अंदर मैंने बताया था ना कि हमारा एक V3 एडजेक्टिव होगा, एक आईएनजी एडजेक्टिव होगा, याद करो, Yes, sir. ऐसे Yes, sir. बोरिंग, Yes. कंफ्यूजिंग ऐसे बोला था ना, Yes, sir. ये भी वही है ना, आईएनजी वाला एडजेक्टिव ही तो है, एडजेक्टिव है, आईएनजी तो है। अच्छा अच्छा। देखो ये जितने भी आईएनजी एडजेक्टिव आखिर होते तो पार्टिसिपल ही होते हैं ना, प्रेजेंट होते हैं, और जो V3 एडजेक्टिव वो होता तो पास्ट ही है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो सबको पता है। बट इधर इस तरफ लगेगा तो उसे एडजेक्टिव की नजर से देखो, और जब पोस्ट में लगने लगे तो बड़े बड़े फ्रेज में लगे, उसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा होगा कुछ ना कुछ, है ना। अच्छा इसको देखो, क्यूरियस कैट, तो मान लो मैं यहाँ से मान के चलता हूँ, ये है मेरा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। Predicate. तो ये सब्जेक्ट है। तो देखो Subject. ये नाउन हुआ, एक एडजेक्टिव है क्यूरियस, और एक हमारा आर्टिकल प्री मॉडिफायर, Article. द क्यूरियस The. कैट। कैसा कैट है, क्यूरियस एकदम। Curious cat. अब इसको प्रेडिकेट मानते हैं, तो ये बचा हमारे पास सब्जेक्ट, कोजी ब्लैंकेट, The cozy one. बहुत छोटा है ये, कोजी क्या है फिर, एडजेक्टिव हो गया ना, एक आरामदायक कंबल, The blanket is आरामदायक brown. कंबल, इसको प्रेडिकेट मानते हैं, तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। सर इसे मानना क्या है, ये तो है ही पहले से। आप ही लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि मानते हैं, ताकि आप लोग अपना दिमाग Yes, sir, है लगाएं ही। कि किधर किधर लगाएं।
तो ये बताइए अब इसके अंदर क्या क्या है? The सर फ्लावर आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, और vibrant adjective. opened up flowers. बात हम इसकी कर रहे हैं, बुके की कर रहे हैं ना। Okay. बकेट, यस सर, subject booking. बुक सर, बुक। बुके हमारा Bouquet मेन noun. नाउन। तो ये बुके है, कैसा है? तो बहुत एकदम वाइब्रेंट है, बेहतरीन है। प्री Modifier. मॉडिफायर, और यहाँ है कि किस चीज़ का बुके है वो? फ्लावर्स का बुके, प्रीपोजिशनल Flowers. फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया सर। अब है, बताओ भाई, मानते मानते अब बताओ, खुद ही चुनो कौन सा है। इनिशिएट Whispered रन से सर, लेकर के गौन तक. कहाँ से? Whispered रूइंस तक सर, से लेकर. दा से लेकर रूइंस तक। So before it is gone for रूइंस predicate. तक सर। प्रेडिकेट रूइंस से लेके चलो कि विस्पर्ड से लेके चलो? सर रूइंस, Whispered. So before देखिए initiate. एक्चुअली आपको ये जो रूइंस है ना, एक्चुअली नाउन है, तो ये हमें यहाँ से लेके चलना है। Whispered से. ये हमारा, ये जो यहाँ तक है ना, एंशिएंट रूइंस का मतलब खंडर होता है, रूइंस खंडर। Yes, sir. तो क्या कह रहा है? ये पुराना outdated. खंडर। ये वैसा रूइन नहीं, बर्बाद कर दूंगा वाला रूइन नहीं है। ये ऑलरेडी खंडर को भी रूइंस कहा जाता है, एक वर्ड होता है रूइंस। अच्छा, इसके अंदर अ जेंटल ब्रीज, ये छोटा सा हमारा ये रहा नाउन फ्रेज जेंटल ब्रीज। तो देख रहे हो अभी प्री मॉडिफायर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक आर्टिकल एक एडजेक्टिव, ये दिखाई दे रहा है ना, छोटा छोटा आराम Yes, से। sir. यस सर। Yes, sir. कहीं पर आईएनजी, कहीं पर थर्ड फॉर्म भी दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ पर है, इसको, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, तो हमारा ये सब्जेक्ट। अब इसमें देखो क्या है, आईएनजी लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? Star noun. सब्जेक्ट है, है ना? यस सर। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव लगा। और इसमें शिमरिंग, शिमर का मतलब चमक रहा होगा, शिमर कर रहा होगा, शिमरिंग स्टार्स, चमकता हुआ। टिमटिमाना होता है। अब वही वही टिम 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 कर रहा है। अब है यहाँ पर, ये मेरा प्रेडिकेट है, तो ये क्या बचा? डिलीशियस अरोमा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? अरोमा की। ये नाउन अरोमा है, की। और ये अरोमा उसका की। प्री मॉडिफायर Noun बता रहा हो है। गया. बहुत ही डिलीशियस है, जो खुशबू आ रही है बहुत ही बेहतरीन आ रही है। सर अरोमा क्या होता है सर? खुशबू, सेंट, खाने पीने का की जो महक होती है उसको अरोमा कहते हैं ना। चलिए, अब है कि रोरिंग वाटरफॉल, यहाँ तक द रोरिंग वाटरफॉल। ये जो अगर ऐसे लिखा आ जाए कहीं पर, तो ये मेरा सब्जेक्ट है। तो ये जो आईएनजी लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, यू नो। Adjective. ये वाटरफॉल नाउन है, और इस नाउन के बारे में बता रहे हैं कि कैसा वाटरफॉल है, एकदम दहाड़ रहा है, यू नो। ऐसा वाटरफॉल है कि ऐसा लग रहा है एकदम कितनी स्पीड में बह रहा होगा, एकदम दहाड़ते हुए अवस्था में। मतलब थोड़ा सा फिगरेटिव वे में कहा है। वाटरफॉल दहाड़ता है तो आवाज़ नहीं आती है वाटरफॉल की, हाँ ऐसे, गिरने की. तो वैसा कुछ रोरिंग होगा एकदम। हालांकि वाटरफॉल कैसे रोर रोरिंग करेगा? टाइगर, हाँ, तो एक तरीके से कहा जाता है। एक वो हिंदी में क्या होता था, उपमा अलंकार, कभी पढ़ा होगा। Yes, जैसे sir. जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है कि यार ये तो मेरा शेर है। वो शेर थोड़ी हो, तो कहने वाली बात है ना। तो उपमा अलंकार दिया जाता है। तो अब बताइए, इसमें पहचान लेंगे? कास्केड का मीनिंग क्या है? Predicate गिर noun. रहा होगा। ये Pairs of sparkling eyes. पेयर ऑफ स्पार्कलिंग आईज। अब इसके अंदर एडजेक्टिव बताइए कौन सा होगा? Eyes noun होगा. Sparkling. Sparkling star adjective होता है. स्पार्कलिंग हो गया। और पेयर, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी तो बोल सकते हैं ना। Noun phrase. पेयर ऑफ स्पार्कलिंग आईज। प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं बोल सकते क्या उससे? अब इसके अंदर मुझे जानना है कि इसके अंदर अगर मैं इसको पोस्ट मॉडिफायर मानूं, तो फिर मेरा ये मेन नाउन हुआ ना। एक पेयर की बात हो रही है, पेयर है, और ये इसका छोटा एक प्री मॉडिफायर ए हुआ। तो हम बात पेयर की कर रहे हैं, एक जोड़ा। अब किस चीज़ का जोड़ा है वो यहाँ दिखा रहा है, आँखों का जोड़ा, यू नो।
कैसा आँख? चमकता हुआ। चमकती हुई। चमकती हुई आंखों का एक जोड़ा, इस तरीके से। और देखिए तो इसको कैसे पहचानेंगे इसको? बुक। अगर बुक ये तक ये हमारा यहाँ मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखा है कि द वॉर्न आउट बुक। तो ये वॉर्न आउट थर्ड फॉर्म होता है, V3 लगा हुआ है। वॉर्न आउट का मतलब घिस गया, एकदम बहुत पुराना हो गया। तो उस तरीके से एडजेक्टिव हो गया। तो बुक हमारा नाउन है, और ये क्या है उसका प्री मॉडिफायर। एडजेक्टिव ठीक है, तो मतलब कि अब अगर कहीं लिखा आएगा तो क्या लगता है, समझ जाएंगे? यस सर। यस सर। तो मैं आपको फिर से यस सर। थोड़ा सा 2-4 मिनट में आपको रियल फिर से न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ, जो पहले दिखाया था उसका अब अगला पार्ट दिखाता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ सोर्स फ्रॉम, क्या है ये? लेबनान्स। लेबनान सिविल डिफेंस सेड। अब देखो सेड वर्ब है, तो यहाँ से तो हमारा प्रेडिकेट चालू हो गया। तो टोटल हमारा Yes, sir. सब्जेक्ट क्या है, यही है ना? जी। तो अब इस सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, क्या मतलब है इसका, इतने बड़े सब्जेक्ट का क्या मतलब है? तो बात हम किसकी कर रहे हैं? सोर्स की कर रहे सिविल हैं। डिफेंस। नहीं, बात हम क्या, अब देख लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं। और सोर्स फ्रॉम लेबनान सिविल डिफेंस, नहीं, बात तो सोर्स की ही कर रहे हैं, यही नाउन है। और इसका एक ही हमारा प्री मॉडिफायर हो, क्या है? आर्टिकल है, बस एक है, अ सोर्स। ये हमारा पोस्ट मॉडिफायर है, बता रहा है कि सोर्स कहाँ से मिला? फ्रॉम लेबनान सिविल डिफेंस। लेबनान के सिविल डिफेंस से जो सोर्स मिला है, उस सोर्स ने ये कहा। तो बात किसकी हो रही है? सोर्स की हो रही है। सोर्स। सोर्स ठीक की। तो अब जैसे उन्होंने पूछा था ना कि वो मेरी नोएडा वाली आंटी, फ्रॉम लग गया, तो Yes, sir. स्टाइल है। जैसे मैं बोलूं कि अरे यार लेबनान के सिविल डिफेंस वाला सोर्स, वो जो फलाना वाला सोर्स, मतलब कि सोर्स कहाँ से बिलोंग करता है, उसको फ्रॉम दिखाएगी। अब बताओ कि मेरी चंडीगढ़ वाली आंटी कैसे होगा? माई आंटी फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़। ओके। मेरी मेरी दिल्ली वाली स्टूडेंट कैसे होगा? माय स्टूडेंट स्टूडेंट फ्रॉम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली। तो ये एक स्टाइल होता है, आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि नाउन फ्रेज किधर है। इसमें लिखा है कि नेगोशिएशंस इन परसूट ऑफ अ सीज फायर इन एक्सचेंज फॉर द होस्टेजेस, एपोस्ट्रोफी भी लगा है, रिलीज। देखो वर, तो ये वर से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट। अब देखो कितना प्रेडिकेट। कितना बड़ा सब्जेक्ट, देख रहे हो कितना बड़ा सब्जेक्ट है ये। अगर ये कला, मैं कह रहा हूँ ना, कला आनी बहुत जरूरी है, आएगी कहाँ जाएगी। तो यहाँ लिखा है नेगोशिएशंस, तो मतलब बात इसी कर, यही नाउन है हमारा, है ना? यस सर। उसके बाद क्या बचा? ऐसा प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, यस सर। इन परसूट ऑफ। परसूट का मतलब होता है कि उसके पीछे, परसू समझते हैं ना, परसू पीछा करना, पीछे लगे होना। तो नेगोशिएशंस इन परसूट ऑफ सीज फायर। फिर वो सीज फायर किस चीज में? इन एक्सचेंज फॉर द होस्टेजेस रिलीज, कि भाई तुम मेरे होस्टेज को रिलीज कर दो, कर दोगे तो हम मतलब फायर करना बंद कर देंगे। तो उसमें जो नेगोशिएशन चल रहा होगा कि अच्छा रुक जाओ, हम करेंगे, फायर मत करो, नहीं करोगे तो ये करेंगे, होता है ना नेगोशिएशन, बार्गेनिंग, Yes, sir. उस बारे में बात हो रही। तो सोचो सारी इन्फॉर्मेशन हम इन विन ऑफ लगा के ही दे देते हैं। सर ये prepositional phrase है। हाँ जी, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बहुत कुछ कह जाते हैं कि नेगोशिएशंस किस चीज़ में चल रहा था? इन परसूट। परसूट का मतलब उसके पीछे। वो कैसे होता है कि वो, जैसे आपने सुना होगा आई एम परसूइंग ग्रेजुएशन, सुना होगा, Yes, sir. तो परसू से परसूट बना है। तो परसूइंग ग्रेजुएशन का मतलब कि अभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ, काम चल ही रहा है ना। तो इन परसूट ऑफ सीज फायर, मतलब सीज फायर अभी हुआ नहीं है, चल ही रहा है, उस पर नेगोशिएशन चल रही है। सीज फायर क्यों सीज फायर था? तो बता रहा है कि इन एक्सचेंज फॉर द होस्टेजेस रिलीज। एक्सचेंज का मतलब होता है बदले में, कि होस्टेज को रिलीज अगर तुम कर दोगे तो सीज हम नहीं करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे ना, कुछ ऐसा था। तो मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि आपका सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। ये समझ में आ रहा है ना अब तक की क्लास में Yes, sir. Yes, sir. कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है। सर अब चूंकि ये द हिंदू का अखबार है, इतना सर एक बार रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ कि अभी अखबार की हिंदी पे मत जाइए कि मेरे हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। ये तो द हिंदू है, तो बहुत महंगा अखबार होता है, बहुत मुश्किल होता है, ये समझना सबके बस की बात नहीं। सिर्फ इतना समझिए कि अच्छा यार, मैं सेंटेंस के 2 टुकड़े कर पा रही हूँ कि नहीं, या कर पा रहा हूँ कि नहीं, सब्जेक्ट और Yes, sir, प्रेडिकेट, कर पा रहे थे। इतना समझना। अब आगे देखिए, एक तो ऑडियो आप लोगों का बहुत खराब है, ये किसका, बंद कर लीजिए। एक तो रौनक का भी ऑडियो खराब है। अगला सेंटेंस आप देखिए, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ, टिम डेविड, ये किसी का नाम लग रहा है नहीं, टिम डेविड एंड रोमैरियो शेफर्ड्स क्रैंज इन द लास्ट 4 ओवर्स। अब हेल्प्ड, तो ये हेल्प्ड से मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ से मेरा क्या चलेगा, प्रेडिकेट चलेगा, Predicate. है ना। Predicate. तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो 2 सब्जेक्ट है, टिम डेविड है, एक बंदे का नाम लग रहा है ये, और एक है And रोमैरियो। शेफर्ड्स तो उसमें एपोस्ट्रोफी जब एस लग जाता है तो हम फिर किसको मारेंगे, एपोस्ट्रोफी एस मेरा सब्जेक्ट पहले नहीं वाले है, को। नहीं नहीं, जैसे अगर मैं बाद कहता वाले को। रुकिए मेरे, अगर मैं कहता हूँ कि सिद्धि इज डाउट, तो मैं सिद्धि की बात कर रहा हूँ कि डाउट की बात कर रहा हूँ, डाउटफुल। तो मैं डाउट की बात सिद्धि। कर रहा हूँ, अरे मैं हाँ डाउट की हाँ बात कर हाँ रहा हूँ। डाउट। वो डाउट सिद्धि का है, बट हम बात तो डाउट की कर रहे हैं ना। यस अगर मैं कहता हूँ कि मोनिका सन इज नॉटी, तो मोनिका नॉटी कि बेटा नॉटी है। सन। आप लोग मोनिका को नॉटी बना दोगे यार। अगर मैं कहता हूँ, अच्छा सुनो, मोनिका सन गॉट मैरिड, मोनिका ने शादी की कि बेटे ने की, बेटे ने। बेटे ने की है sir. ना। तो एक मैं गलत फहमी दूर कर दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा रहे कि रोहन्स फ्रेंड, तो हम बात रोहन की कर रहे हैं कि उसके दोस्त की कर रहे हैं, फ्रेंड। फ्रेंड फ्रेंड की। की। है ना। तो मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये फ्रेंड मेरा सब्जेक्ट है, याद रखना, रोहन नहीं है। वो फ्रेंड किसका है बस ये बता रहे हैं कि वो रोहन का दोस्त है, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दे ना, रहा है एक्स्ट्रा कि इसका। इन्फॉर्मेशन है कि रोहन का दोस्त है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि रोहन फ्रेंड इज मैड, तो रोहन पागल कि उसका दोस्त पागल, फ्रेंड। है ना, उसका दोस्त पागल है, रोहन पागल पागल। नहीं है, ठीक है। तो अब उस हिसाब से ये सीखना बहुत जरूरी है कला। यहाँ पर लिखा है टिम डेविड, एक बंदा हो गया टिम डेविड नाम का बंदा, दूसरा कौन है, रोमैरियो। Romario. अब उसको सुनो कि रो मारियो शेफर्ड्स करांज, तो वो सॉरी कार्नेज, कार्नेज की बात हो रही है कि रो मारियो शेफर्ड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही तो कार्नेज की बात हो है रही ना, है। कार्नेज की बात हो रही है। और कार्नेज का मतलब होता है जो वो नरसंहार नहीं करते, खून खराबा, उसकी बात हो रही है। तो ये टिम डेविड और इस बंदे का खून खराबा नरसंहार, ऐसे ऐसे समझा करो। और देखो आगे, यहाँ लिखा है द 2 टाइम चैंपियन हैज, यहाँ तो हैज आएंगे, मतलब यही हमारा क्या है, यहाँ से प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। तो बस छोटा सा सब्जेक्ट यहाँ छोटा है, ये प्रेडिकेट है। छोटा है, बट द 2 टाइम चैंपियन, बात चैंपियन की कर रहे हैं, और यहाँ क्या है, ये प्री मॉडिफायर है, कितनी बार चैंपियन रहा, 2 बार रहा, दो। 2 दो टाइम लोग चैंपियन, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और आगे देखो, सर हेल्पिंग वर्ब के पीछे जो बच जाता है वो सारा प्रेडिकेट होता है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब से लेकर पूरा, उसे लेकर, वर्ब से लेकर, छोड़कर नहीं। अब देखो यहाँ लिखा है कि सर बिहार, बोलो, सर अगर मतलब ये पूछे कि प्रेडिकेट होता क्या है तो सर एक बार थोड़ा सा बता दो सर, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए ऐसे देखिए, पहले तो ये होगी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट के 2 परिभाषा में लिख देता हूँ, कोई भी समझ में आ जाए।
सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया वो सब क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। जो बच गया, तो यहाँ पर मतलब जो बच गया मतलब क्या? प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या आएगा? प्रेडिकेट के अंदर आपका Helping verb. यू नो, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, लिंकिंग वर्ब हो, यू नो, मेन वर्ब, हो सकता है मॉडल Main हो, verb. यू नो, मेन वर्ब हो, Objective case. ऑब्जेक्ट, सब कुछ मतलब ETC जो बच गया, मैंने कहा ना जो बच गया सब प्रेडिकेट है। अब है कि प्रेडिकेट होता क्या है, तो सब्जेक्ट के बारे में याद रखना, सब्जेक्ट के जो भी कुछ बारे पता में है। जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी बातें बताई गई होती है वो प्रेडिकेट के अंदर होती है, प्रेडिकेट के अंदर होती है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऑडियो ऑफ कीजिए ना, आपके ऑडियो में धक धक की आवाज़ आती है कि दिल के पास लगा है, क्या है यार ऑडियो को अलग मतलब थोड़ा बंद कर लीजिए। ओके, अ ब्यूटीफुल गर्ल स्टैंडिंग अंडर द ट्री इज माई गर्लफ्रेंड। अब जिन्होंने पूछा, जिन मैडम ने पूछा, खाली वो बता दीजिए कि कौन सा प्रेडिकेट, बता दीजिए। सर अंडर द ट्री इज माय गर्लफ्रेंड। मतलब प्रेडिकेट में अंडर से उठाऊं, इज से उठाऊं, कहाँ से उठाऊं? प्रेडिकेट का हिस्सा कहाँ से? स्टैंडिंग अंडर द इज से सर, अंडर द ट्री सर, अंडर द ट्री इज माय गर्लफ्रेंड। माय गर्लफ्रेंड सर। अब ऊपर पढ़ो भैया। अच्छा, कि प्रेडिकेट हम कहाँ से पकड़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से शुरुआत हो तो, या मेन वर्ब से? वर्ब से, जो वर्ब से शुरुआत हो वो प्रेडिकेट है। वर्ब तो पहचानो, कहीं तो वर्ब होगा। सर किसी को तो स्टैंडिंग भी वर्ब लग रहा है। माय गर्लफ्रेंड इज लिंकिंग वर्ब। देखो, इज से पकड़ो, इज हमारा वर्ब है ना, वर्ब से पकड़ा करो। वर्ब से लेकर यहाँ तक जो है वो क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब जो ये बचा ऊपर, ये मेरा सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने कहा ना दो हिस्से होते हैं। ये सब्जेक्ट नाउन है, इधर वाले को क्या कहते हैं? प्री मॉडिफायर। और इधर जितना बच गया ये सब क्या है? पोस्ट मॉडिफायर। और ये सब सब्जेक्ट ही है। अच्छा, ये दोनों मॉडिफायर कर क्या रहा है? लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना? क्या बता रहा है? लड़की कैसी है? सुंदर है। वो स्टैंडिंग अंडर द ट्री मतलब कि वो पेड़ के पास खड़ी भी है, पेड़ के नीचे खड़ी है। तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन? एक सुंदर लड़की जो पेड़ के नीचे खड़ी है। अब वो लड़की के बारे में अब ये जो लाल में कहा जा रहा है ये प्रेडिकेट है। वो लड़की कौन है? माई गर्लफ्रेंड, वो मेरी गर्लफ्रेंड। ये प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होगा, वर्ब से, चाहे वहाँ इज हो, आर हो, एम हो, कुक हो, ड्रिंक हो, कोई ना कोई वर्ब से शुरू होगा। इधर रट लेना, पहचान लेना। और देखते हैं, जैसे इसके अंदर कहाँ गई? जिन्होंने पूछा, मुझे नाम नहीं पता किनका सवाल था, वो पहचानिए जरा, वही आए सामने। देखो यहाँ लिखा, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार was on Sunday trolled on blah blah। मैं खूब पढ़ता रहूँगा, बस इतना बता दो कहाँ से शुरू करें, कहाँ से प्रेडिकेट होगा? सर वॉज के बाद से। वॉज के बाद नहीं, वॉज से, वर्ब से करना है। वॉज से, वर्ब को लेकर, वर्ब को छोड़कर नहीं, ठीक है? यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। तो मेरा सब्जेक्ट कितना बचा? बस ये जरा सा देखो, ये सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं। बिहार का चीफ मिनिस्टर, ये तो नॉर्मल ही है, कुछ खास नहीं है। ये हो गया। और पहचान, इसके अंदर लिखा है कि द एंटायर इंडिया ब्लॉक इज अ ब्ला ब्ला ब्ला। पहचानो कहाँ से है? सर इज से। इज से। सर इज से। तो
इज से लेकर जो होगा वो सारा प्रेडिकेट होगा। मेरा सब्जेक्ट इतना ही तो है, द एंटायर इंडिया ब्लॉक, बस इतना सा मेरा सब्जेक्ट है। इंडिया मेरा नाउन हो गया तो एंटायर मेरा एडजेक्टिव हो गया, द आर्टिकल हो गया। और ये इंडिया का कोई, इंडिया पूरा ब्लॉक ये हमारा नाउन होगा। कुछ होगा किसी बारे में होगा। और पहचान, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रूल्स ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डू नॉट रिक्वायर ब्ला ब्ला ब्ला। अब बताओ कहाँ से प्रेडिकेट होगा? सर डू नॉट। डू नॉट से। ठीक है, तो पहचान ली, क्योंकि वर्ब है। डू नॉट हमारा होता है ना हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में, यहाँ से प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? इतना ही तो है, देखो ये सब्जेक्ट। तो जब आप समझ गई सर। हाँ ना, और अगर ये आप समझ जाओगे ना, तो अभी मैं चाहता तो आपको, अभी मैं आराम से कहता मैं एक लड़की हूँ तुम एक लड़का हो, बहुत अच्छा बनाते। अरे वो तो आपको ऑलरेडी आता है ना, आप वो सीखो ना जिसमें आपकी वर्ड लग जाए। तो इसके अंदर तो उसको सीखो और समझो। अब आगे देखो, सिटीजनशिप नॉन आएगा ना इसमें? नाउन देख लेते हैं क्या है। द रूल, बात रूल्स की हो रही है। रूल्स हमारा मेन नाउन कौन है? रूल्स है। रूल्स की बात रूल्स होगा सिटीजनशिप? नहीं, रूल्स होगा, वो रूल्स है। रूल्स ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट की कानून, रूल की बात हो रही है, नियम। अच्छा ऐसे बताओ, अगर मैं कहता हूँ रूल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, बताओ इंस्टीट्यूट मेरा मेन है कि रूल मेरा मेन है? बताओ। रूल रूल सर। समझ गए? तो रूल है। अगर मैं कहता हूँ कि बैटरी ऑफ माय मोबाइल, बैटरी मेन है कि मोबाइल मेन है? कौन है? बैटरी। तो बैटरी। तो हमेशा ऐसे, वो भी मैं लिख ही देता हूँ कभी दिमाग में। देखो जी, अगर कोई यहाँ पर नाउन रहे और यहाँ पर कोई आ जाए प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो मेन हमारा कौन है? ये मेन है, देख रहे हो? दिस इज मेन। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट कौन है? प्रेपोजिशनल फ्रेज से पहले वाला नाउन। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस ऑनलाइन बैच, मैं इतना बड़ा बोलूँ, अब मैं बोलूँ बताओ किसके बारे में बात हो रही? स्टूडेंट्स के बारे में। अब कोई बोले कि नहीं ऑनलाइन बैच हमारा सब्जेक्ट है, तो ऑनलाइन है तो पूरा सब्जेक्ट ये है, लेकिन मॉडिफायर में कौन है और मेन में कौन है? मेन में है स्टूडेंट। ये इसका एक छोटा प्री मॉडिफायर और ये पूरा का पूरा पोस्ट मॉडिफायर। तो मेन तो ये स्टूडेंट ना हो गया। समझ रहे हैं? जी सर। ऐसे समझा कीजिए। चलो, अब ये बताएंगी सिद्धि कि ये रिटर्न यहाँ पे क्या काम कर रहा है? सिद्धि सर ये एडजेक्टिव है, पास्ट वाला एडजेक्टिव, थर्ड फॉर्म वाला। थर्ड फॉर्म कंप्लीट हो चुका है वो। जैसे वो हिडन फाइल्स था, वैसे रिटर्न सबमिशंस है। हाँ जी। कि लिखे हुए सबमिशंस, और उसको फिर यहाँ पर लिखा हुआ फाइल्ड बाई, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है कि वो लिखित सबमिशंस जिसको सर वो डन हो चुका है। हाँ, डन हो चुका है, मतलब लिखा जा चुका है। इससे तो पता चल गया लिखा जा चुका है, और उसको फाइल किया गया था किसी के द्वारा, तो यहाँ लिखा फाइल्ड बाय द पिटिशनर्स। मतलब कहने का मतलब है कि एक लिखित अर्जी, हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखित अर्जी, जिसको फाइल किया था किसी कोई पिटिशनर्स होगा, पिटिशनर्स के द्वारा अहेड ऑफ द अप्रैल 9 हियरिंग, अप्रैल 9 की हियरिंग से पहले फाइल कर दिया था। तो ऐसे देख रहे हो, ऐसे कर करके लंबा सा है, तो ऐसे समझा करो। सर ये अहेड ऑफ द अप्रैल बिफोर होगा, या अहेड तो आगे के लिए होता है ना? देखो जब ऐसे आ जाए ना कि अहेड ऑफ इलेक्शन, तो ये समझ लो कि इलेक्शन अभी आया नहीं, आने से पहले की बात हो रही, ऐसे समझा करो। सर इसमें प्रेडिकेट कहाँ से कहाँ तक है सर? सेड से शायद पहले तक क्या? चलिए इस प्रेडिकेट को वो ढूंढिए भाई, जिनको तकलीफ था वो ढूंढिए प्रेडिकेट। सर प्रेडिकेट फाइल्ड बाय द पिटिशनर, फाइल वो मुझे लगता है पास्ट पार्टिसिपल होगा। हाँ। सर हियरिंग होगा। शायद से बाद वाले जो भी सर वो प्रेडिकेट और उससे पहले वाले सब सब्जेक्ट है सर। जहाँ से आपको लगे ना कि कोई वर्ब जैसा वाकई लगे कि इज आर एम, कुछ ऐसा लगे कि हाँ यार ये वर्ब हो सकता है, क्योंकि फाइल्ड बाई देखने में वर्ब लग रहा है,
बट मैंने Sir, कभी yes, sir. लेकिन वो तो वो लगेगा, वो है ना, कई बार तो उस नज़र से देखना पड़ेगा ना कि कहीं ये पास्ट पार्टिसिपल तो नहीं है। Of this religion के था। सर Hearing, सीए रूल तक शायद नौ सब्जेक्ट होगा। देखते हैं, देखो अभी पता चल जाएगा। देखो रिटेन सबमिशंस फाइल्ड बाय petitioners ahead of April 9 hearing of their plea to stay, मिल ही नहीं रहा है। द सीए रूल सेड, अरे मिल गया, सेड, ये रहा पेड़ है, सेड, वही ये तो कहना है है। सेड। देखो कितना बड़ा है, माय गॉड। बहुत लंबा है गया। ये और ये अब तो जैसे इसमें अब अपना नॉन कौन सा है? बात इस सबमिशन की हो रही ना, लिखित सबमिशन, ये नाउन है, मेन हमारा ये सबमिशन है। ये जो अर्जी है, अर्जी की बात हो रही है। कैसी अर्जी थी? लिखित में दी गई थी। किसने दी थी? किसने फाइल की थी? पिटिशनर्स ने। कब फाइल की थी? 9 अप्रैल के हियरिंग से पहले। अहेड का मतलब हमें लगता है आगे बढ़, अब ध्यान से जब पढ़ोगे ना अहेड ऑफ को, तो किसी काम के होने से पहले को दिखाता है, बिफोर दिखाता है। अगर मैं बोलूँ अहेड ऑफ इलेक्शन, तो इलेक्शन के बाद कि इलेक्शन के पहले? इलेक्शन के पहले। इलेक्शन के पहले। ऐसे होता है। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप उतने छोटे छोटे सब्जेक्ट बनाओ कि थोड़ा प्री हो जाए, थोड़ा सा पोस्ट हो जाए। ये तो बहुत बड़े लेवल का है। अब ये एक लास्ट करो, फिर कुछ और करते हैं। यहाँ लिखा है कि द पिटिशनर्स, फिर यहाँ पर लिखा है लेड बाय द इंडियन यूनियन मुस्लिम। तो ये पिटिशनर, देखो ये नाउन हो गया कि नहीं हो गया? पिटिशनर्स, Yes, sir. ये द एक छोटा प्री मोडिफायर आर्टिकल, और ये पास्ट पार्टिसिपल फ्री, देख रहे हो, लेड बाय द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। फिर यहाँ पर लिखा है रिप्रेजेंटेड बाय, एक और पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अब इसके अंदर मुझे कोई ढूंढ के बता दो कहाँ पे है प्रेडिकेट, कहाँ से चालू है? So sad, sir. So sad से नीचे predicated, sad that is ठीक है, अब आप लोग समझ चुके हो। अब आइए बैक टू पवेलियन। तो अब हमें जो काम करना है वो करना है कि कई बार ऐसा होगा, ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, कि जो पोस्ट मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर में एक क्लॉज लगा होगा, बस इतना सीख लो सब हो जाएगा। कैसे? ध्यान देना, ऐसे लगा हो कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसके अंदर समझ गए गर्ल नाउन, और इसका प्री कौन है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल, है ना? अब यहाँ पर मान लो कि यहीं पर ऐसा लगा हो कि हु वॉज डांसिंग येस्टरडे, और फिर लिखा हो इज माई बेस्ट फ्रेंड। अभी घबराना नहीं है। अब जिन मैडम ने पूछा था कि सर कैसे पहचानेंगे, तो उनको लगेगा कि अरे यहाँ पे वॉज है, कहीं यहाँ से तो प्रेडिकेट नहीं है। लेकिन आप दिमाग लगा सकते हो कहाँ से प्रेडिकेट है? ये अगर प्रेडिकेट है तो इसका मतलब कि इतना बड़ा जो तामझाम है, ये टोटल मेरा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? इस सब्जेक्ट में एक बहुत बड़ा कांड क्या हुआ है? ये हु वाज डांसिंग येस्टरडे, इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज। ये क्लॉज है, ये बस सीखना बहुत जरूरी है। देख लो कि अब तक जो हम सब्जेक्ट देख रहे थे, हम देख रहे थे कि अधिक से अधिक उसमें प्रेपोजिशन वो लगता था, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता था ना। जैसे कि मैं बोलूँ कि ब्यूटीफुल गर्ल टॉकिंग टू अ बॉय इज माई फ्रेंड, ये सब तो समझ में आ रहा था ना। किसका मतलब है कि एक सुंदर लड़की जो लड़के से बात कर रही है वो मेरी दोस्त है। अब ये टॉकिंग टू अ बॉय ऐसे लिखा होगा तो फ्रेज है, प्रेजेंट कौन सा फ्रेज है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। लेकिन अगर कहीं पर हु लिखा आ जाए, कहीं पर विच लिखा आ जाए, और उसके बाद यहाँ पर कोई टेंस आ जाए, तो फिर इस पूरे को हम अब क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। क्लॉज। और ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। तो फिर आप इसको आराम से क्या कह सकते हो? एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। उसमें ये हु और विच क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। आगे आप सीखोगे सब, यू नो। तो अब देखो, बस पहचानने की कोशिश करो। अगर मैं कहता हूँ कि ओनली हु और विच आएगा सर,
इंसान के लिए हु आएगा That नहीं हो और सकता किसी सर। जानवर वगैरह के लिए भी आएगा, दैट आएगा। अब मैं ये सिखा थोड़ी रहा हूँ अभी, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं बस सर एक सब सर एक तो पीछे कीजिएगा। पीछे करो, हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो टॉकिंग टू अ बॉय है, हाँ तो यहाँ पे ये क्या है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या? हाँ, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका भी मतलब है कि वो लड़की जो है वो किसी लड़के से बात कर रही है, अभी काम चल रहा है, देख रहे हो। तो सर प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए वर्ब में आईएनजी प्लस वर्ड होता है ना, तो यहाँ तो फिर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, वर्ड तो है नहीं। आईएनजी प्लस वर्ड होता है, अरे भाई बगल में प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये टू अ बॉय। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज को एक वर्ड मान लेंगे। ऑफ कोर्स, आप कल नहीं आए थे क्या? आए तो थे सर। अब देखिए, अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, वो ध्यान से देखिए, तब से हम बहस कर रहे हैं कि अ गर्ल स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ये अंडर प्रीपोजिशन नहीं है, है ना। ये स्टैंडिंग और अंडर द ट्री, अंडर द ट्री प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और स्टैंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों मिलाकर नहीं हो गया। देखिए तो फ्रेज प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज पूरा। तो ये अच्छा किसने कहा अच्छा। कि एकदम स्टैंडिंग के बाद कोई ना कोई एक वर्ड ही होना चाहिए? हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज आ रहा है तो क्या गलत है? अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि अ गर्ल यूजिंग अ मोबाइल, अब आप खुश हो जाओगे, देखो मोबाइल आ गया। अरे भाई यहाँ कुछ भी बगल में आ सकता है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, कुछ भी आ जाएगा। तो पूरा क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल कि एक लड़की किस अवस्था में है, वो क्या यूज कर रही है? मोबाइल यूज मोबाइल। कर रही है। मोबाइल। अ गर्ल यूजिंग अ मोबाइल इज माई फ्रेंड, वो लड़की जो मोबाइल यूज कर रही है मेरी फ्रेंड है। तो ये जो है ये फ्रेज है, फ्रेज के अंदर कोई कंजंक्शन फंजंक्शन कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैं आज क्या सिखा रहा हूं कि अगर ऐसे दिखाई दे कि अ गर्ल, यहां पर हु आ जाए और आ जाए हु इज यूजिंग अ मोबाइल इज माई फ्रेंड, तो अब भी तो ये मेरा सब्जेक्ट ही है ना, है कि नहीं है? देखो जी। अब भी सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर एक हु भी आ गया और यहाँ एक टेंस भी आ गया, इज यूजिंग अ मोबाइल। तो इसको क्या कहा जाता है? क्लॉज क्लॉज। कहा जाता एडजेक्टिव क्लॉज। है। और ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? लड़की के बारे में। गर्ल के बारे कि कौन सी लड़की? वही लड़की जो, हु का मतलब क्या है? जो मोबाइल सर यूज की कर दोस्त रही मोबाइल है, चला रही है। वो मेरी दोस्त है। दोस्त। तो ऐसे भी अगर आ जाए तो सब्जेक्ट, तब भी वो सब्जेक्ट ही रहेगा। तो मैं बस सर एक, बोलिए। सर इसमें जैसे आपने ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ये तो क्लॉज है, जी। यूजिंग अ मोबाइल, जो मोबाइल यूज कर रही है। हम्म। अगर यहीं पे अगर जैसे अ गर्ल हु वाज यूज्ड अ मोबाइल, ऐसे हो सकता है, कर हुआ रही यूज, थी। खैर आपका तो खैर टेंस ही गलत है, बट मैं आपका सही हाँ कर देता हूँ। हैड क्लियर, अ यूज। थोड़ा गर्ल सा हु वाज मतलब यूजिंग, जैसे कर दो ना। अ यूज गर्ल हु वाज यूजिंग अ मोबाइल इज माय फ्रेंड, करेक्ट है। अभी भी मेरा सब्जेक्ट कौन है? ये है। अच्छा गर्ल। वॉज था तो मैंने वो ही चेंज कर दिया, मतलब अब अब हम लड़की, बात हम कर रहे हैं लड़की के बारे में। ये देखो, ये मेरी नाउन है, ये मेरा नाउन है, ये जो है ये प्री मॉडिफायर, और ये पूरा का पूरा क्या है? ये पोस्ट क्लॉज ही है, ये पोस्ट मॉडिफायर है। बट किस, अब फ्रेज के रूप में नहीं है, अब किस रूप में है? क्लॉज क्लॉज के रूप में। क्लॉज। और इंफॉर्मेशन कब अच्छा की दे रहा सर, है? पास्ट की दे रहा है, कि एक लड़की जो मोबाइल यूज जो कर बात रही कर थी रही थी। वो मेरी दोस्त है। ठीक है, हाँ यूजिंग हो जाएगा, अब ठीक है समझ में आ रहा है? सर। हाँ जी हाँ अच्छा, जी। मैं यहाँ पर कोई भी टेंस हो सकता है, मेरा लेक्चर हो जाने दीजिए। देख लीजिए, ये जो हु है ना, हु के बगल में एनी टेंस, एनी टेंस। जैसे मैं बोलूँ कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल हु हु विल हु विल गो टू विलेज टुमारो इज क्राइंग। अब बताओ कौन सा है प्रेडिकेट और कौन सा है सब्जेक्ट? बताओ जरा। इज क्राइंग Sir, is प्रेडिकेट। मोबाइल crying तो is चाहिए। predicate? ये मेरा प्रेडिकेट हो गया, और ये जी पूरा का पूरा मेरा जी सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो, हुआ कि नहीं हुआ? जी। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब देखो, ये यस गर्ल सर। नाउन, ये मेरा नाउन। प्री मॉडिफायर, और ये Adjective, पूरा का modifier. पूरा यहाँ तक क्या है? पोस्ट मॉडिफायर। क्लॉज। Form. और इसमें मैं क्या क्लोज। इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ लड़की के बारे में? जाएगी, जो विलेज। फ्यूचर। वो सुंदर लड़की जो कल अपने गांव जाएगी, वो क्या है? रो रही है। तो अब इससे, अब तक तो आप समझ गए थे ना कि हम आखिर ये खेल क्यों खेल रहे हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का खेल है ना सारा, यही है ना। Yes, sir.
कि हम नाउन के कभी इधर इन्फॉर्मेशन तो कभी इधर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे हम फ्रेज से इन्फॉर्मेशन देते हैं वैसे क्लॉज से भी तो दे सकते हैं ना, देख रहे हो, क्लॉज से इन्फॉर्मेशन दे। अब सर मेरा मैं एक चीज पूछूं? पूछिए ना। हाँ सर सर, जैसे अभी ऊपर एक दो सेंटेंस ऊपर जो मैंने दोनों दिए बनाए थे थे। सर उसका सेंस सेम है ना? सेम है। अब बोलिए, आप बोलिए मैडम। हाँ सर, जैसे कि पार्क में बैठी एक बदसूरत लड़की, तो मैंने इसका ये बनाया अर्ली गर्ल हु सैट इन द पार्क, तो ये गलत है सर? थोड़ा और सही कर देता हूँ आपका। जी। आप अच्छा है, अब तो क्लॉज में बना रही थी तो आप उसे ऐसे कर लीजिए कि एन अगली गर्ल हाँ हु हाँ, वाज आएगा। सिटिंग इन द पार्क, ऐसा कर लीजिए। ओके। और ऐसे एक सर और एक और जी। एक सुंदर बाल वाला आकर्षक लड़का, तो मैंने लिखा अट्रैक्टिव बॉय हु हैज गोल्डन हेयर। करेक्ट है, आप कहते हैं आपने तो क्लॉज में बनाया, बहुत अच्छा। ओके सर। अच्छा एक चीज और बताइए सर, पूछूं? पूछिए। हाँ, एक लड़की सुंदर बैग के साथ, तो मैंने लिखा अ ब्यूटीफुल गर्ल विद ऑफ बैग। सही है क्या? हाँ, जैसे एक लड़की क्या था, एक सुंदर लड़की, एक ब्यूटीफुल गर्ल विद ऑफ बैग। हाँ देखो, विद अ बैग। तो अब ये विद अ बैग क्या है, ये मेरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो मैं इससे भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर मैं इसको क्लॉज लगा दूं तो क्या मैं नहीं दे सकता हूँ? देखो क्लॉज में भी बना सकता हूँ कि अ ब्यूटीफुल गर्ल हु हैड या हु हैज अ बैग, बोल सकता हूँ ना। देखो तो कि एक लड़की, एक सुंदर लड़की जिसके पास एक या तो बैग था या बैग है, वो तो एज पर द टेंस देख लेंगे। अच्छा एक चीज और पूछूं सर? सिर्फ एक बार जी। मेरे मुंबई वाले अंकल, तो माई अंकल द अंकल हु लिव्स इन मुंबई, तो ये राइट है सर? हाँ बिल्कुल, आपने क्लॉज में बनाया है कि माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई। देखो ये क्लॉज है जी। और इसको अगर मैं फ्रेज में बनाऊं तो माई अंकल फ्रॉम मुंबई, ये फ्रेज हो गया। प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा फ्रेज है ये? प्रेपोजिशनल फ्रेज। सर ऐसा है ना कि आपके जो न्यूज वाले जो मैंने देखे थे ना सेशन वगैरह जो भी यूट्यूब पे, उसी के अकॉर्डिंग बनाए थे मैंने। गुड गुड गुड। तो थैंक यू अब सर सर सेंस में कोई अंतर नहीं ना है वो सब का? नहीं सेंस जैसे फ्रेज से बनाया या क्लाउड से बनाया, कोई सेंस में अंतर नहीं, सेंस में कोई अंतर नहीं, बोथ आर सेम, डोंट वरी। यहाँ देख लीजिए, मैं जो कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, जब मैंने क्लास शुरू किया तो मैं थोड़ा बता दूं कि मैंने क्या बोला कि एक जो सेंटेंस है, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। मैं आज तीसरा दिन है चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ। पहला पार्ट क्या? सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट क्या? प्रेडिकेट, है ना। और उसके बाद हमने प्रेडिकेट को तो हाथ लगाया ही नहीं, हमने किसको हाथ लगाया था? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के अंदर हमने देख लिया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वर्ड वाला भी हो सकता है और वो पूरा का पूरा नाउन फ्रेज वाला भी हो सकता है ना। और नाउन फ्रेज के अंदर क्या क्या होगा? तो एक तरफ होगा प्री मॉडिफायर और यहाँ पर नाउन या तो इतना पे भी रह सकता है, इतना पे भी रह सकता है, या प्री मॉडिफायर प्लस नाउन और प्लस पोस्ट मॉडिफायर। ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि प्री के अंदर क्या क्या आइटम आ सकता है, भी देख लिया हमने। इसमें आपका ए, एन, द, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जैसे मोनिका का बेटा, तो मोनिकास, यू नो, ऐसे एपोस्ट्रोफी वाला भी मिल सकता है ना, ऐसा भी रह सकता है। यहाँ पर एडजेक्टिव, वो भी 3 तरह के एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा कि एक तो नॉर्मल, एक V3 वाला और एक वर्ब में आईएनजी वाला। ये सब आपको प्री मॉडिफायर के अंदर दिखाई देगा। फिर मैंने कहा कि जो सर ये सिर्फ 3 ही होंगे क्या फॉर्म, या कोई और भी होगा? एडजेक्टिव के तो 3 ही फॉर्म होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अब है पोस्ट मॉडिफायर। तो पोस्ट मॉडिफायर के अंदर क्या क्या आ सकता है? तो इसमें जो प्रेपोजिशनल फ्रेज सबसे ज्यादा तो इसके अंदर आता है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज, सबसे ज्यादा। अभी अखबार का भी मैंने आपको दिखा दिया प्रेपोजिशनल फ्रेज। फिर इसके अंदर आता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। फिर इसके अंदर जो फाइल्ड बाय, लेड बाय, ये सब क्या होते हैं? पास्ट
Past पार्टिसिपल participle phrase. फ्रेज। और अभी हमने देखा कि इसके अंदर क्लॉज भी हो Clause. सकता है, एडजेक्टिव Clause. क्लॉज। आगे कभी आप फ्यूचर में देखोगे तो कई बार आपको इसमें इन्फिनेटिव भी दिखाई देगा, इन्फिनेटिव भी दिखाई देगा, आगे बताऊंगा मैं सब। तो ये इतने सारे आइटम मिला करके वो बेचारा एक सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये क्लियर हुआ ना, सब्जेक्ट अब पहचानने लगेंगे धीरे धीरे, यू नो। जी ठीक है, तो अब हालांकि मैं और होमवर्क बना बना के भेजूंगा आपको, डोंट वरी। आपको ऐसा कर दूंगा कि आपको लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ तो सीखा, एक आवाज आती हाँ है ना सर। अंदर से, वो फीलिंग हाँ आनी सर। चाहिए। यस सर, आप होमवर्क जरूर देना क्योंकि सर प्रैक्टिस से ही होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि क्लास में तो ठीक है से जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। जी, तो अभी मैं इस पे आराम आराम से आपको सब्जेक्ट का होमवर्क देता रहूँगा। उसके बाद फिर हम आगे जब इसमें आप ठीक मुझे लगोगे तो फिर हम क्या चालू करेंगे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। और जब ये चालू हो जाएगा बस उसके बाद तो फिर जैसा सिलेबस है वैसे हम चलते रहेंगे। ये दोनों समझना बहुत ज़रूरी है, जी इसी का सर। खेल है। अच्छा, कल तो खैर मैं नहीं आऊँगा क्योंकि कल नेशनल हॉलीडे है ईद के लिए, और मुझे भी इधर उधर जाना पड़ता है। कई लोग मुझे इनवाइट करते हैं ना, तो मुझे जाना जी पड़ता है, जी Yes, इधर उधर जाना पड़ता है। तो हाँ, तो कल छुट्टी है, बाकी मैं होमवर्क बनाकर भेजूंगा ज़रूर, डोंट वरी। जी ठीक है, फाइन गाइस, तो यही था। अब मैं बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग।